जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी पैसेंजर। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जो बिहार बोर्ड द्वारा 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, यानी कि उसको विस्तार पूर्वक देखते जाएंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये प्राकृतिक आपदा जो पूछ रहा है ना, नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले ना, तो हम जैसे पूछ रहे हैं प्राकृतिक आपदा नहीं है तो प्राकृतिक आपदा ही खोजेंगे ऑप्शन में, उसके बाद अपने आप निगेटिव आंसर मिल जाएगा। जैसे आइए देखते हैं, सुनामी, बाढ़, भूकंप, महामारी। तो प्राकृतिक आपदा है सुनामी, भूकंप, बाढ़। महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं है। महामारी है जो है इंसानों के द्वारा फैलाया जाता है, और प्रकृति है जो प्राकृतिक आपदा प्रकृति के द्वारा यानी भगवान के द्वारा फैलाया जाता है। आइए और क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। तो इसका आंसर होगा भूकंप। नेपाल और जो हिमालय के जो पहाड़ी है ना, इसके जितने तराई में राज्य हैं सब भूकंपीय पेटी में आते हैं, ठीक है ना। नेपाल उस समय आया था, नेपाल बिहार भूकंप जोन था उस समय ना, सबसे खराब भूकंप आया था बिहार के इतिहास में। उसका रिएक्टर स्केल पे 8 पैमाना था। ये भूकंप 15 जनवरी 1934 के दिन आया था। उससे पहले भी 3 भूकंप आ चुके थे। एक था 4 जून 1764 में, जिस रिएक्टर पैमाने पर 6 था। 23 अगस्त 1833 में 7.5, 21 अगस्त 1988 में 6.6, ठीक है ना। ये जो रिएक्टर स्केल पे पैमाना होता है ना, ये 10 गुना अधिक होता है प्रत्येक पिछले पैमाने से, ठीक है ना। और जो 1934 में आया था ना, बिहार के इतिहास में सबसे भयानक स्थिति था उस समय। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है। कच्छ प्रदेश जोन 2, जोन 3, जोन 4 या जोन 5। तो इसका आंसर होगा जोन 5। ये भूकंप कच्छ भूकंप जो आया था, आइए उसके बारे में थोड़ा सा देखें। 26 जनवरी 2001 को भारत के 51वें गणतंत्र दिवस के दिन सुबह में 8:46 पर यह भूकंप आया था। गुजरात में पड़ता है कच्छ वर्तमान में। तो गुजरात के भचाऊ तालुका के चबारी गांव से 9 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ये भूकंपीय जोन एरिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सुनामी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। आइए ऑप्शन देखते हैं, दूरबीन, हेलीकॉप्टर, सूक्ष्मदर्शी या इंफ्रारेड कैमरा। नॉर्मल सा बात है, कॉमन बच्चा भी इसका आंसर निकाल लेगा। मलबे में दबा होगा तो वो तो दिखाई देगा नहीं, दूरबीन से दिखाई देगा नहीं तो वो तो मलबे के नीचे देख ही नहीं पाएगा। दूरबीन से दिखता हुआ चीज़ को हम लोग दूर से नज़दीक दिखते हैं, यानी जो चीज़ दिख रहा है बीच में कोई अवरोध नहीं है, उसको दूरबीन से हम लोग नज़दीक करके दिख लेंगे। हेलीकॉप्टर इससे दिखाई देगा ही नहीं। सूक्ष्मदर्शी क्या है, सूक्ष्मदर्शी जो जो हम नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं। इसका आंसर होगा इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा की मदद से ध्वनि स्वरण के माध्यम से हम लोग देख पाते हैं, जिसे बायोराडार कहते हैं। शुरू में कुत्तों के माध्यम से सूंघ कर लोगों को खोजा जाता था मलबे के नीचे। आइए क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1946। इसका हम और विस्तार से आपको समझाते हैं। 6 दिसंबर 1946 को 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। क्या किया गया, गठन, ग्रुप बनाया गया, लेकिन अभी बैठक हुआ नहीं है। पहला क्वेश्चन पूछ दे, प्रथम बैठक कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946, यानी 3 दिन बाद। 3 दिन पहले क्या किया गया, गठन किया गया, और 3 दिन बाद क्या हुआ, बैठक हुआ। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 और संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, एनुकुरुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। एनुकुमा घाना के राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान, यानी चुनाव चिन्ह प्रदान किसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा या संसद द्वारा। इसका आंसर होगा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक यानी किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। क्वेश्चन कह रहा है हुगली जो है वर्तमान कोलकाता में है, किस औद्योगिक। तो इसका आंसर होगा हावड़ा, कोलकाता हावड़ा, ठीक है ना। कोलकाता हावड़ा होगा। ये कहाँ है, हुगली नदी के तट पे है, इसीलिए इसी के नाम से मशहूर है। हुगली नदी
में कितना एरिया कवर किया है? तो ये एरिया कवर किया है बांसबेरिया से लेकर दक्षिण में बिरल नगर तक लगभग 100 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। और एक और आंसर हो जाएगा कोलकाता मेट्रो जोन हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये चेन्नई, जो तमिलनाडु की राजधानी है, दक्षिण भारत में ये स्थित है। चेन्नई क्या है, ये कब हुआ था? ये 1904 में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो बर्मिंघम क्या है? आप लोग के प्रश्न आएगा मन में, बर्मिंघम क्या है? तो बर्मिंघम ये क्या है? औद्योगिक केंद्र है। किस देश में? तो वर्तमान में ये है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि लंदन में है। ब्रिटेन के लंदन, लंदन लोग बोलता है लेकिन ब्रिटेन में है, एक शहर है लंदन, उस शहर देश की क्या है? राजधानी है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम जानते हैं, ठीक है ना। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में है, जिसे टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। जो बिहार का दक्षिणी राज्य है, बिहार से सटा हुआ दक्षिण से राज्य है। झारखंड का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है कौन? जमशेदपुर। और भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है, यानी कि ये इंडस्ट्री एरिया है जो इंसानों के द्वारा प्री प्लानिंग रूप से क्या किया था? प्लानिंग करके बसाया गया शहर है। यह अपने जंगलों, ऐतिहासिक मंदिरों और शाही आवासों के कारण एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक है, ठीक है ना। वर्ष 2019 में इसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया था। इसे टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के नाम से बनाया और नाम दिया गया था। स्थापना 1919 में हुई थी, ठीक है ना। स्वच्छ सर्वेक्षण ने 2020 में जमशेदपुर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में मान्यता दी थी। इतना इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए विस्तार से, ठीक है ना। क्लास ज्वाइन कीजिएगा ऑफलाइन और विस्तार से समझाया जाएगा। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब पूछिएगा जीवाश्म ईंधन क्या है? बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। जो जानते हैं वो एक दोबारा सुन ले, जो नहीं जानते हैं उसको उनके लिए बढ़िया होगा। जीवाश्म ईंधन, इसको तोड़िए, जीवाश्म यानी जीवों का अंश से बना है, उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म। हजारों करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी भूकंप आया होगा ना, तो इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे जो उपस्थित होंगे और जानवर भी पृथ्वी के नीचे दब गए और उनके शरीर का विखंडन होने लगा। संगठन करके उनके शरीर के अंश का, जैसे पेड़ पौधे बन गया तो उसको कोयला बन गया और पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस बना। जीव जो थे ना, जीव जंतु, उनके शरीर सड़ गया, जो अवशेष रस के रूप में निकला ना, उसी को पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस हम लोग कहते हैं, एलपीजी पेट्रोलियम, ठीक है ना। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? अब हम लोग सीधे इसका देखेंगे 1973, लेकिन हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। बाघ परियोजना, ठीक है ना। तब बाघ परियोजना, भारतीय बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ किया गया था। कहाँ से प्रारंभ किया गया था? मतलब कोई जगह होगा ना, तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में, वहीं से इस परियोजना का आरंभ किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या असम। इसके आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ? तो राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? असम में एक सींग के गैंडों के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसका आंसर होगा लोक झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्षेत्रीय पार्टी जो कहते हैं वो अपने राज्य लेवल पे ही चुनाव लड़ती है, और राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं जो देश लेवल पर, यानी कि एक से अधिक राज्यों में वो चुनाव लड़ती हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18, क्वेश्चन नंबर 18, बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? यानी कि चुनाव चिन्ह जो होता है ना, जैसे कि बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ पंजा है, लालू यादव का राजद का है ललटेन हो गया, जदयू का है तीर हो गया, वैसे ये किसका है? बंगला लोक जनशक्ति पार्टी का है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना 3 राज्यों से संबंधित है। कौन कौन राज्य हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। आइए इसको थोड़ा सा विस्तार से जान जाते हैं। नर्मदा नदी जो उद्गम है इस नदी का, ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की एक पहाड़ी है, अमरकंटक, जो विंध्य हिमाचल की श्रेणी है, वहीं से इस नदी का उद्गम होता है और ये विंध्याचल पर्वत को चीरते हुए अरब सागर में जाकर
अपना बहाव करती है, ठीक है ना। और ये नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, ठीक है। और इसका टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। टोटल लंबाई में अकेले मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर, ठीक है ना, दूरी तय करती है। बाकी दूरी दो राज्यों से, महाराष्ट्र और गुजरात में तय करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह टिकैत। क्वेश्चन नंबर 21, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष का होता है। उसके बाद आइए 22, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत ये हुआ था आपको 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव से इसका शुरुआत किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। शुरुआत कहाँ से किया गया था? स्थान से। राजस्थान में किस जिला से? बगधरी गांव में, ठीक है ना, नागौर जिला के बगधरी गांव से। उसके बाद आइए, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मुखिया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 24, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल, यानी कि स्टेट लेवल पे सीएम का नियुक्ति राज्यपाल और देश लेवल पे प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री हो गया, चाहे राज्यपाल हो गया, और भी बड़े बड़े संवैधानिक पद हो गए, यूपीएससी, बीपीएससी, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे आयोग है, संवैधानिक और संवैधानिक नीति आयोग है, इस सब का कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, उनको शपथ दिलवाना, ये सब यही करते हैं। एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए, वो उनको करवाएगा, ये उल्टा में इनको करवाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, ये कर जज होते हैं, वो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण दिलवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार के विकास का बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 को, ठीक है ना। उस समय इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष उस समय के पद है ना, प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो उसके अध्यक्ष थे। अब वर्तमान में मोदी सरकार में 2014 में योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पहली, दूसरी, तीसरी या पांचवी? इसका आंसर होगा पहली। इसको भी विस्तार से हम लोग देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में चली थी। इसके उस समय अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। इसका उद्देश्य था राष्ट्र के विभाजन, यानी कि उस समय आज़ादी के समय हमारा भारत 2 राष्ट्रों में बट गया था, पाकिस्तान और भारत। ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण था दूसरे विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न समस्याओं, यानी कि विभाजन और विश्व युद्ध में जो जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, भुखमरी, गरीबी, बीमारी, महामारी, इन सब के उबरने के लिए हम लोग कृषि को क्या किए? प्रथम पंचवर्षीय योजना में डाल दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? इसके आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, इंग्लिश में यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। पहली बार 1990 में इसको लागू किया गया था, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहाँ गया जी। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? इसके आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। उसके बाद कब किया गया था? 1990 में। कौन कौन थे इसमें शामिल? भारत और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूबुल हक, और भारत के नोबेल विजेता थे अमर्त्य सेन। मानव विकास रिपोर्ट आप समझ सकते हैं, मान लीजिए मानव के विकास में जो जो योगदान होता है, जो जो समस्याएं उनको दूर करके जो रिजल्ट आता है, उसे ही मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। जैसे कि जीवन प्रत्याशा क्या है, यानी कि इंसान का आयु कितना है, एवरेज 60 साल, 70 साल या 80 साल। उसके बाद से भुखमरी, यानी इंसान कितना खाना बढ़िया से प्रोटीन युक्त खाना खाता है, उसका जीवन स्तर कितना है, लाइफ स्टाइल कितना है, कितना लोगों के घर गाड़ियाँ हैं, किनका घर कितना 3 मंजिला 4 मंजिला है, लाइफ स्टाइल यानी जीने का तरीका इसमें देखा जाता है। अभी वर्तमान में अमेरिका का सबसे बेहतर है। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? गरीबी की कुचक्र की धारणा किसने दी थी? रैगनर मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? इसका आंसर होगा गोवा। भारत प्रति व्यक्ति राज्य वाला गोवा 1,92,652 है एक व्यक्ति का एवरेज, और बिहार में कितना है? 24,681। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय। कोई लास्ट क्वेश्चन,
इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग बाकी के क्वेश्चन को देखेंगे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन। इन सब को ना विस्तार से पढ़ा देंगे, ठीक है ना। बहुत ही ईजी है, बहुत आसान तरीका से खेलते खेलते आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा कब आप लोग इतना बढ़िया से नॉलेज पा लिए, ठीक है ना। इसका होगा लॉर्ड रिपन 1882 में किए थे। अच्छा, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेटकॉफ को। चलिए, इतना क्वेश्चन को आप लोग याद कीजिए और सोल्व कीजिए और अपना अपना आंसर शीट मिला लीजिए। थैंक यू, जय हिंद। मेरे चैनल को लाइक और कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी दोस्तों के पास जाएं और वो भी ज्ञान प्राप्त करें। थैंक यू, जय हिंद।